हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का जो लगभग भार होता है कितने ग्राम का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार लगभग। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है 300 लगभग होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। जीवन रक्षक जो हार्मोन होते हैं वह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में आरआरबी 2004 में पूछा गया था। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न आपका है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। पसलियों के मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल यानी मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आरआरबी 2000 में पूछा गया है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है आपका वो फीमर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है आपका प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ह्यूमरस क्या है? पैर की हड्डी नहीं है। टीबिया पैर की हड्डी है, फीमर भी है और फिबुला भी है। ह्यूमरस क्या है? तो भुजाओं की एक हड्डी होती है ह्यूमरस। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरआरबी सन 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ह्यूमरस जो अस्थि है यह ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। सेरेब्रम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेरेब्रम आपका दिमाग से संबंधित है। सेरेब्रम। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह संधरी होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है आपका चमड़ा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टीबिया नामक जो हड्डी है आपका टांग में यानी पैर में पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे छोटी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में मौजूद जो सबसे कठोर पदार्थ है आपका दल्त वल्क है। सबसे कठोर पदार्थ मानव शरीर का क्या है? दल्त वल्क। आरआरबी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का करेक्ट जवाब पता था। अगर आप लोग 90+ प्रश्नों के सही जवाब देते हैं ना, तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि प्रीवियस प्रश्न है तो प्रीवियस की तो तैयारी होनी ही चाहिए। मॉक देते होंगे उसमें भी आता होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। किसकी आवश्यकता खास होती है? एंजाइम की। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में पाचन का जो अधिकांश भाग है आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पद्मावती कथा के जो लेखक हैं जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। इसी कथा पर एक मूवी बनी है पद्मावती, जिसपे बहुत काफ़ी विवाद भी हुआ था। दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस हैं। इसी कथा पे ही वो मूवी बनी थी। जिस कथा के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आरआरबी 2008 में पूछ लिया गया प्रश्न आपका है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका नाइट्रोजन क्या होता है? एक जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। कोयला होता है, पेट्रोलियम भी और जल गैस, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? आरआरबी 2014 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। रेडियोधर्मिता की जो खोज है हेनरी बेकवेरल ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज। चरित्रहीन किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चरित्रहीन जो है आपका शरद चंद्र चटर्जी की रचना है। चरित्रहीन किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी की। कामसूत्र के लेखक कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कामसूत्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, वात्स्यायन थे कामसूत्र के लेखक। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक लिखी गई है नीरज सी चौधरी द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका है पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय आरआरबी 2010 में पूछा गया है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यूरोपीय संघ यानी ईयू का जो मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सार्क का मुख्यालय, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। आरआरबी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? किसी भी प्रश्न का अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा राइट आंसर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। इंद्रधनुष कितने रंग, इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग क्या होते हैं? दिखते हैं इंद्रधनुष में। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश का जो रंग यानी कलर होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देता है। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष के बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे ज्यादा होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कार्य का मात्रक क्या है? आरआरबी 2005 में पूछा गया है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है कार्य का मात्रक। बल की एसआई यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बल की एसआई यूनिट ये न्यूटन। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कैंडला मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कैंडला जो है किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। पास्कल इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का यह प्रश्न है आपका। पास्कल इकाई ये क्या होती है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका होता है? तो ज्योति फ्लक्स का। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत मात्रा की इकाई। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से आपका एक सदिश राशि द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान क्या है? एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि होता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है।
उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज हैं उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक। निम्नांकित में से सदिश राशि क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सदिश राशि इन चार ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन ए है। वेग क्या होता है? सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये तीनों क्या होती हैं? अदिश राशि होती हैं। क्या होती हैं? अदिश राशि। श्यानता की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्यानता की इकाई जो है आपका पॉइज होता है। श्यानता की इकाई आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो न्यूटन मीटर जो है आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चित्रा उपन्यास को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चित्रा उपन्यास को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ को गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में पहला समाचार पत्र को जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। पहला समाचार पत्र। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सैडलर आयोग का जो संबंध है आपका शिक्षा से है। सैडलर आयोग का संबंध। गोदान किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोदान जो है आपका मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान किसकी है? प्रेमचंद्र की। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक। भारत भारती के रचनाकार हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत भारती के रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के रचनाकार। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ है अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह ग्लाइकोजन में होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। शाकाहारी में सबसे अधिकतम प्रोटीन किसमें होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सब्जियों में होता है सबसे अधिक प्रोटीन। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, दांतों में निम्न में से क्या होता है? तो आपका कैल्शियम होता है दांतों में। निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हैजा का क्या कारण है? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, हैजा का क्या कारण होता है? तो जीवाणु होता है हैजा का कारण। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टाइफाइड से शरीर का आंत यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंत जो होता है, इंटेस्टाइन होता है, टाइफाइड से प्रभावित होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो संस्थान है आपका मैसूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मीना माता रोग का कारण है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पारा है मीना माता रोग का कारण। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी होने पर नाइट ब्लाइंडनेस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्कर्वी जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्लेग किससे फैलता है? आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, प्लेग जो है आपका जीवाणु से फैलता है, प्लेग। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पीलिया जो रोग है आपका यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, पीलिया रोग। एड्स होता है, किससे होता है? एड्स जो है आपका होता है विषाणु से होता है एड्स। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लंदन जो है आपका थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीपी को मानव घर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस महाद्वीपी को यानी महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, अफ्रीका है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? तो 54 देश हैं। और उसके बाद आपका आता है एशिया, और एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, जगन्नाथ जो मंदिर है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य जो मंदिर है आपका कोणार्क में स्थित है, सूर्य मंदिर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आज हम लोगों ने रेलवे के प्रीवियस ईयर के टॉप 100 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस के थे और इनके आगामी एग्जाम यानी रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की बेहद ही संभावना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।